नमस्कार दोस्तों। तो हमेशा ये होता रहा है कि यूएस का जो सॉइल है वो एक लॉन्च पैड बनता है हर एंटी इंडिया रैंट के लिए। आप देखो कि जितने भी खालिस्तानी एंटी इंडिया बात करते हैं, जो भी इन भारत के खिलाफ बात करते हैं, वो न्यूयॉर्क में बेस्ड होते हैं। जैसे हमने गुरपतवंत सिंह पन्नू को देखा था कि वो बैठ करके वहां पे आराम से भारत को बोल रहा था और यूएस की अथॉरिटीज उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। वहीं दूसरा एक और घटना, बहुत रिसेंट घटना हुई है, जहां पर पीपीपी पार्टी का पाकिस्तान का एक एमपी यूएस में जाता है और वहां पर एक इवेंट के दौरान 1 घंटे का भाषण देता है और सिर्फ भारत के खिलाफ बात करता है, जहां पर सीधा कश्मीर के लिए लड़ाई की बात वो सीधा तौर पर कर देता है। यहां तक कि ये भी कह देता है कि भारत को मिटा दिया जाएगा और अगर उनकी दम हो तो वो भारत आज हमसे लड़ ले, ऐसी बातें वो बोलता है। और पाकिस्तान की अथॉरिटीज खड़े खड़े सुनती हैं और उसके साथ जितने लोग वहां पर उस इवेंट में भारी भरकम भीड़ आई थी, वो सब लोग सुन करके बल्कि ताली बजा रहे थे। अब आप सोचिए कि वाई यूएस, हाउ, वाई, ऑन व्हाट बेसिस यूएस हमसे एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ऑन व्हाट बेसिस डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन व्हाट बेसिस जब वो लोग अपने यहाँ पर ऐसे लोग को आने देते हैं और ऐसे लोग को इवेंट करने देते हैं, परमिशन देते हैं, बाकायदे वहां पे परमिशन, प्रॉपर परमिशन चाहिए इतनी बड़ी गैदरिंग के लिए, वो परमिशन देते हैं, तो फिर ऐसे लोग आकर के एंटी इंडिया बातें कैसे कर पाते हैं। तो वैसे तो इस व्यक्ति की कोई बहुत बड़ी औकात नहीं है, छोटा मोटा टुच्चू पुच्चू सा आदमी है, ये चिंटू ही है अभी भारत के सामने। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति जब भी कुछ एंटी इंडिया रैंट्स करते हैं, ये सीधा सीधा हेटरेट दिखाता है इंडिया की तरफ और हिंदूज की तरफ। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन और सिर्फ ₹1 में आप अनअकैडमी का जीएस और सीसैट का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये आपके लिए ओवरव्यू एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा होगा, जिससे आपको सिलेबस का पूरा अंदाजा हो जाएगा और आप एक बार ऐसा सेंस ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा आपको। तो उसके लिए आप ₹1 में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू दी टॉपिक। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जितने भी ये सब नेता रहे हैं जो एंटी इंडिया बातें करते हैं, ये पाकिस्तान में तो करते ही हैं, लेकिन दूसरा इनका फेवरेट डेस्टिनेशन होता है यूएस। ये मरते रहते हैं यूएस में जाने के लिए वैसे भी, क्योंकि वहां पर जाकर के ये मौज काटते हैं, ये पूरे पैसे खर्च करते हैं, क्लब्स में जाते हैं, सब दुनिया भर की चीजें करते हैं। तमाम वीडियोस उसके बाहर आ चुके हैं। तो दो इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन है, वन इज यूके, अदर इज यूएस। वहां पर जाके पूरा मौज काटते हैं और ये सब जाते हैं किसी इवेंट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो वैसे ये व्यक्ति जिसका नाम है राना महमूद अल हसन, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हो, राना महमूद अल हसन, ये पहले जो पाकिस्तान का एमपी है और ये पहले नवाज शरीफ की पार्टी में हुआ करता था, लेकिन उसके बाद इसने पार्टी अपनी बदल दी और ये पीपीपी में आ गया। तो ये व्यक्ति सीधी तौर पर एक इवेंट के दौरान जम्मू कश्मीर को लेने की, जम्मू कश्मीर को कब्जा करने की बात करता है और उसके साथ साथ भारत के खिलाफ जितने भी स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं वो सारी चीज़ें देता है। इवन जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसमें ये पाकिस्तान के मिलिट्री के कसीदे पढ़ने लग जाता है। ये व्यक्ति खुलेआम न्यूयॉर्क में बैठ करके ये अपने सारे स्टेटमेंट्स देता है, एक इवेंट के दौरान सारे स्टेटमेंट देता है और यूएस की जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेती हैं। बाकायदे ये अपने इवेंट देख करके और उसके बाद बेशर्मी से ये वहाँ से निकल जाता है। और लोग वहां पर जो आए हुए थे इवेंट में, बड़ी भीड़ थी और लोग तालियां बजा रहे थे इस पूरे भाषण के ऊपर, जहां पर ये इंडिया के खिलाफ हेटरेट फैला रहा था। तो इसको कवर किया एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने और तब ये पूरा मामला सबके सामने आ पाया। तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं, जिनका नाम है एमी मेक। उन्होंने इसको कवर किया और उन्होंने ट्विटर के ऊपर इस पूरे इवेंट के बारे में और उस पूरे व्यक्ति के बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा। ये पूरा इवेंट, इसका नाम था मार्काए हक और ये मार्काए हक जो पूरा इवेंट था ये यूएस में किया गया था। इसी मार्काए हक इवेंट के अंदर ये व्यक्ति राना महमूद उल हसन जो है वो आया हुआ था और इसकी हिस्ट्री देखें तो ये पहले नवाज शरीफ की पार्टी में हुआ करता था, बाद में पीपीपी इसने 2024 में ज्वाइन कर ली थी। ये उस इवेंट में पहुंचता और लगभग 1 घंटे का ये भाषण देता है और उस भाषण में भारत को मिटा देने की बात करता है, कश्मीर को कब्जा कर लेने की बात करता है, भारत की आर्मी को हरा देने की बात करता है। ये सारी बातें ये यहाँ पर इस इवेंट के अंदर करता है और एमी मेक इसके ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं और मतलब और भी कई सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने आर्टिकल्स लिखे इसके ऊपर, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया इसके ऊपर। ट्विटर पर आप जाओगे, दुनिया भर के कमेंट आपको इसके वीडियो पर मिलेंगे। आप बस राना महमूद उल हसन सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इसने स्पीच दी और लोग कितना हेटरेड, लोग इसको कितना कुछ बोल रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी बैकलैश आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। तो ये जाता है और सबसे पहले तो ये खुलेआम भाषण देता है, वहाँ पर हिंदुस्तानियों को बोलता है कि आप लोग मिट जाओगे, हिंदुस्तानी मिट जाओगे, तुम्हारे हिस्ट्री में से हम मिटा देंगे अगर तुम सही समय पर हमसे समझौता नहीं करोगे। कश्मीर को लेकर के बात कर रहा है कि तुम हमसे सही समय पर समझौता नहीं करोगे, हमें हमारा कश्मीर नहीं दोगे तो हम तुम्हें मिटा देंगे, तुम्हें इतिहास में से मिटा देंगे। ही हैज़ द गट्स टू से दिस। अभी आप देखो कि जो पुलवामा का
पुलवामा टेरर अटैक का पूरा मास्टरमाइंड था, उसको किसी ने मार दिया। इसके अलावा जो जितने भी मास्टरमाइंड्स, टेररिस्ट मास्टरमाइंड्स हुआ करते हैं, जो लश्कर तैयबा का सेकंड इन कमांड था उसको मार दिया गया। तो ये सब जो टारगेट किलिंग वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर चल रही है, मेरे ख्याल से ये अभी यूएस में बैठ करके सोच रहा होगा कि अरे मुझे तो कोई टच नहीं कर पाएगा। जिसको पाकिस्तान में ज़्यादा डर लग रहा होगा, यूएस में सेफ महसूस कर रहा होगा, इसलिए इसने खुल करके ये सारी बातें वहाँ पर बोल दी। इसके अलावा इसने सीधा बोला कि जब तक हम लड़ेंगे, जब तक हम चाहेंगे तब तक लड़ेंगे, और अगर हमें नहीं मिला कश्मीर तो हम साथ में तुम्हें ले डूबेंगे, मतलब खुद तो मरेंगे, तुम्हें भी साथ में मर चुकेंगे, हम लास्ट ब्रेथ तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इस जिहाद को कैरी ऑन करेंगे। ये स्पेसिफिकली टेरर फैला रहा है वहां बैठ करके, जिहाद की बात कर रहा है यूएस में बैठ करके, और यूएस अथॉरिटीज इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती हैं और कुछ भी नहीं कहा जाता है। इसने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर का इशू जब तक रिजॉल्व नहीं हो जाता, जम्मू कश्मीर को जब तक हम पूरी तरीके से पाकिस्तान में नहीं मिला देते, तब तक हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। इसने साफ कहा भारत को कि वो एक दुश्मन मुल्क है। इसने उस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की भी बात करी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत सपोर्ट करा विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंसेस। और ये पाकिस्तान के नेताओं की आदत रही है कि वो हमेशा जो भी प्रॉब्लम पाकिस्तान में होगी उसको भारत से लिंक कर देंगे, इस पे तो भारत का हाथ है, इसमें तो भारत का हाथ है। अरे बलूचिस्तान में खुद तुमने सारी पॉलिसीज फेल की हैं अपनी, खुद तुमने बलूचिस्तान को बहुत बुरी तरीके से चलाया है। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहां खड़ी हो गई है, उसने कब्जा ले लिया, तो तुम्हारी हालत खराब हो चुकी है, तुम उनसे लड़ नहीं पा रहे हो, और उसके लिए तुम भारत को दोषी मानते हो। तो पाकिस्तान की ये नेताओं की आदत रही है, बच के निकलने का एक सिंपल सा तरीका है, हर चीज़ भारत पर डाल दो, हर चीज़ इंडिया पर डाल दो। तो बस वही है, यहाँ पर ये दोष देता रहा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इंडिया फीड कर रहा है, उनको खड़ा कर रहा है, लेकिन हम उनको मिटा देंगे, हम सारे स्टेप्स जानते हैं वो क्या करने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं। इस मामले में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने इसको कवर किया और उन्होंने साफ ये आग्रह किया अमेरिका की सरकार से कि भाई आप ऐसे लोगों को वीज़ा देते क्यों, जो ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं उनको वीज़ा ही नहीं देना चाहिए, उनके वीज़ास कैंसिल करने चाहिए। जो नेता वेता आते हैं पाकिस्तान के, इनको मत दो वीज़ा, ये पीपीपी के नेता या ये नवाज शरीफ की पार्टी के नेता, इनको आप वीज़ा ही मत दीजिए, क्योंकि ये सीनियर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के फिगर हैं और वो आ करके यहाँ पर हेट्रेड फैलाते हैं इंडियंस के खिलाफ, अमेरिकन लोगों को रेडिकलाइज करते हैं, अमेरिका के लोगों को रेडिकलाइज करके, ये पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसको रेडिकलाइज करके ये खड़ा करते हैं और हिंदू के खिलाफ कुछ कुछ करने को कहते हैं। और इससे स्ट्रीट क्राइम अमेरिका में बढ़ रहा है, इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अमेरिका में स्ट्रीट क्राइम इससे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो महमूद अल हसन टाइप के लोग हैं, उनके खिलाफ बाकी लोगों ने भी ट्विटर पर काफ़ी गुस्सा दिखाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो जा रहे हैं यहाँ पर, उनके ऊपर स्क्रूटनी रखनी चाहिए, भारत को उनको देखना चाहिए, भारत में जो एंटर कर रहे हैं उनके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने साफ कहा कि अमेरिकन सॉइल पर ऐसे लोग को जो हिंदू से खिलाफ हेटेड पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोग को तो इनवाइट ही नहीं करना चाहिए। एक ट्विटर यूज़र ने तो और भी भयंकर लिख दिया कि इनको तो सीधा जेल में डाल दो, ये पैरासाइट हैं जो अंदर से खाए जा रहे हैं, और यूएस और इंडिया और हर नेशन को ये खाने की ताकत रखते हैं, इनको अंदर कर दो, बिकॉज ये पूरे दुनिया के लिए कैंसर की तरह है, इनको जेल में डाल दो, ऐसा भी एक यूज़र ने कहा। अब आप बताइए कि ये इस नेता ने जो कुछ भी बोला, आपको क्या लगता है कि ये ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों देते? क्या ये कुछ कर पाएंगे? इनको ही पता है कुछ नहीं कर पाएंगे, इनकी आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी, इनको ही पता है अंदर ही अंदर ये सिर्फ और सिर्फ रेडिकलाइज करना चाहते हैं लोगों को, आम लोगों को, ताकि एक हेट्रेड पैदा हो पाए, एक फीलिंग ऑफ हेट्रेड हो पाए, क्योंकि इनकी पूरी पॉलिटिक्स उसी पे बेस्ड है, इनका पूरा अस्तित्व उसी पर बेस्ड है। अगर आज पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ द नेता इंडिया का नाम ना लें, उनकी पॉलिटिक्स ना चले, उनके घर में दाल रोटी ना बन पाए, ये स्थिति है, और दैट इज वाई दे ब्रिंग इंडिया अगेन एंड अगेन। कहीं आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।